हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे ठग लाइफ फिल्म की, जिस फिल्म का रिव्यू में आप थोड़ा लेट दे रहा हूँ। रीजन की बात करूँ तो फिल्म के कैंसिल होते हुए शो अंदर से इसी उम्मीद को तोड़ रहे थे कि क्या ये फिल्म मैं आज देख भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन खैर उसके बाद अपनी जेब से जब मैंने थोड़े से पैसे खर्च किए और एक दो लोग के आने के बाद जब इस फिल्म के शो को बहुत ज्यादा लेट चलाया गया तो उसे ही कंप्लीट करने के बाद की इस ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म को देखने का मेरा रिएक्शन था बैंड क्या दिखा दिया भाई। जिसके अगर रीजन की बात करूँ वेल तो फिल्म में बहुत सारे से फ्लॉज है, लेकिन फिल्म की पॉजिटिविटी पर चलते हुए अगर मैं फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट में तारीफ करूँ तो भाई साहब शानदार सी शुरुआत अपने कैरेक्टर के आर्क को समझते हुए इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट करती है। जी हाँ, ये चीज तो फिल्म की शुरुआत में ही आपको समझ आ जाती है, जिसके बाद जाकर के उन सब पर बोलते हैं चेरी ऑन टॉप वाला कैरेक्टर तो कमल हसन का कैरेक्टर ही है, जिनका शायद से नाम शक्ति वेल ऐसे कुछ तो नाम था, और इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स के भी कुछ नाम थे लेकिन मैं भूल चुका हूँ, जिन्हें छोड़ करके असल में मुद्दे पर रहे तो फिल्म उन ऑरा को लेकर के डी एजिंग की टेक्नोलॉजी को भी अच्छी तरीके से दिखाते हुए उन सारे ही पार्ट को काफी खूबसूरती से अपने इस यूनिवर्स में जगह देती है और एक बहुत ही तगड़ी सी स्टोरी बना कर देती है कि मानो अब इस यूनिवर्स में शुरुआत में जो कमल हसन की गैंग का इनकाउंटर निकलने वाला था तो उसमें वो एक बच्चे को भी बचाते हैं, जिसके बाद जाकर के उनकी उस बच्चे के साथ की बॉन्डिंग बाप बेटे बड़े भाई ऐसी ही रिलेशनशिप की बन जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कमल हसन के कैरेक्टर का अफेयर और शायद दूसरे लीड एक्टर का नाम शायद अरमान था फिल्म के अंदर, उसकी बहन को ढूंढने वाली स्टोरी का आर्क भी है जिसकी कसम कमल हसन ने खा रखी है। तो उसी के साथ साथ बाकी कई सारे कैरेक्टर्स महेश मांजरेकर, उनके बेटे जिनमें से गुड्डू भैया यानी कि अली फजल का कैरेक्टर है, तो वहीं कुछ और भी नामी ग्रामी नाम इस फिल्म के साथ में जोड़े गए हैं साउथ के, जिनके अलावा सानिया मल्होत्रा आपको इस फिल्म में आइटम नंबर करती हुई नजर आ जाएगी। और उसी आइटम नंबर की तरह इस फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ जैसे कि मैंने कहा अपने इस पूरे यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरेक्टर्स को सेट कर बिल्ड करता है, जिसके बाद जाकर के इस कारनामा और मुजस्समा पर एक काला ग्रहण लगता है, क्योंकि फिल्म की सिचुएशन कुछ ही वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट था उसे बहुत ही एब्रप्ट तरीके से डाल करके शायद मेकर्स भी उसका जुगाड़ नहीं निकाल पा रहे थे, और फिर इंडियन 2 जैसी डिजास्टर देने के बाद कमल हसन चाहते थे कि उनके करियर में अच्छी फिल्म जल्द से जल्द बनकर निकल कर आ। फिर क्या था, मनी रत्नम को बलि का बकरा बनाया गया और उन्होंने इस फिल्म को अपने कंधे पर उठाते हुए फर्स्ट हाफ पर बहुत ही अच्छा खासा ध्यान दे दिया, जो कि मुझे टिपिकल उनके पुराने स्टाइल के साथ ही जैसी पहले फिल्में होती थी ये भी बिल्कुल उसी रूट पर जाते हुए अपने फ्लेवर को बरकरार रखती है। लेकिन अगर आज की टेक्नोलॉजी में आप खुद को इवॉल्व नहीं करोगे इस तरीके की फिल्म मेकिंग में तो फिर कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम निकल कर आएगी ही, क्योंकि अगर आप पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के फिल्मों को उन्हीं पुराने टेक्निकल पॉइंट पर देखोगे तो आज की तारीख में बहुत सारी चीजें और यहाँ तक की देखने वाली ऑडियंस भी बदली है। इसलिए उन सब में अगर अच्छी टीम को लेकर के फिल्म को राइटिंग वाइज बहुत ही ज्यादा सेकंड हाफ में स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता तो फिर इस फिल्म के क्या ही कहने होते, जिसमें अनफॉर्चुनेट 3 घंटे की ये लेंथ कहीं ना कहीं इस फिल्म को मार नहीं बल्कि ऐसा डुबा देती है कि इसे देखने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। बाकी एज अ फैन अगर आप फिल्म को जाकर के सेलिब्रेट करना चाहते हो कमल हसन की ऑरा को लेकर तो हाँ मस्ट वॉच है, जिसमें हिंदी डबिंग भाई कमल हसन जरा जोर से बोले तो अच्छा रहेगा, जिस तरीके की कोशिश भी वो इस फिल्म में करते हुए नजर आते हैं। बाकी हिंदी डबिंग तो ठीक ठाक सी है, लेकिन इन सब के बीच मेकर्स अपनी अच्छी पकड़ फिल्म के फर्स्ट हाफ में बना करके रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाई AR रहमान के नाम को जोड़ करके उन्हें एक ऐसे जॉनर में डाला गया कि वो पूरी फिल्म में जैसे हम उन्हें अपने स्टेज पर परफॉर्मेंस के तौर पर देखते ना, बिल्कुल वैसे ही फिल्म में भी बिल्कुल वैसे ही म्यूजिक देते हुए नजर आते हैं। अगर एग्जांपल करके बताऊं तो जैसे कि फिल्म की सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस चल रही है तो AR रहमान को उस टेंस सिचुएशन में अलग तरीके के BGM को क्रिएट करके ऑडियंस को इंटरेस्ट जगाना था, जो कि अनफॉर्चुनेट लगता है कि उनकी पुरानी जो लैपटॉप शायद जो चोरी हुआ था वही मिल गया होगा, तो उसी का घिसा पिटा सा म्यूजिक उन्होंने इस फिल्म में डाल करके सिचुएशन को अभी जो मैंने कहा कि काफी ज्यादा टेंस चल रही है तो वैसे सो रहे होगे तो डायरेक्टर ने बोला भाई म्यूजिक डालो, अरे अरे अब भी डाल के देता हूँ, ऐसे डाल दी और फिल्म की बैंड बजा दी। जी हाँ, उनकी म्यूजिक कंपोजिंग इस फिल्म को कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से ले डूबती है, क्योंकि कहीं पर भी उस रिदम को प्रॉपर मैच ही नहीं किया जाता। ऊपर से कमल हसन भाई हाथ जोड़ता हूँ कि एक्शन करना छोड़ दो, जो स्क्रीन पर देखने पे बहुत ज्यादा फेक लगता है, क्योंकि ये फिल्म जितनी अच्छी खासी सी पकड़ जो शुरुआत में लेके चल रही थी सेकंड हाफ में इतना ज्यादा बर्बाद कर दी थी कि मानो फिल्म थिएटर में बैठ करके जेल ही नहीं जाती, क्योंकि टाइटल से तो इस फिल्म का लेना देना है नहीं। दूसरी तरफ इस फिल्म का बेकार घटिया सा ट्रेलर ने एक मिड वाली वाइब जो मुझे दी थी, हालांकि अनाउंसमेंट के टीजर ने लोगों को एक बहुत ही अच्छी खासी होप बरकरार कर दे दी थी, जिसे देख करके मैं उतना ज्यादा कन्विंस नहीं हुआ था, लेकिन फिर इसके बाद जाकर के इसके ट्रेलर ने मुझे पूरी तरीके से इस फिल्म को देखने से बैकफुट पर डाल दिया। बाकी बाय द वे ट्रेलर में सारे स्पॉइलर अवेलेबल थे, जिसके चलते इस फिल्म को अगर आप थिएटर में भी जाकर के देखोगे तो कुछ खास नहीं पड़ेगा, जिसे देखने का मेरा समय तो बहुत ही बुरी तरीके से कटा है, यानी एक हिसाब से आप बर्बाद भी कह सकते हो। इसलिए स्कूप कास्ट पे विश्वजीत को तो छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने इस फिल्म से उम्मीद बना रखी थी, लेकिन खैर मेरी उम्मीद तो इस फिल्म से पहले से भी नहीं थी और अब टाइम बर्बाद करने के बाद भाई
बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ है, जिसके बारे में अब ज्यादा बात करना भी मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट ही रहेगा। इसके अलावा एक्टर्स और फिल्म का जो सारा का सारा सेटअप था, अनफॉर्चुनेट सेकंड हाफ में वो कहीं पर भी पे ऑफ नहीं करता और ना ही सारे के सारे एक्टर्स की स्क्रीन पर दिखाई गई एक्टिंग, क्योंकि इन सभी के लिए फिल्म में कुछ था ही नहीं। यानी ये फिल्म अपने टाइटल का जस्टिफाई ऑडियंस के साथ तो करती है, साथ ही साथ फिल्म की अदर कास्ट के लिए भी, जिनका इस फिल्म ने बहुत ही तगड़े तरीके से काटते हुए एक अच्छी फिल्म की कहानी को पूरी तरीके से बर्बाद कर इस फिल्म को भी कहीं ना कहीं बर्बाद ही कर दिया है। बाकी खैर, देखना ना देखना आप पर डिपेंड करेगा, जिससे हटकर अगर फिल्म को डिटेल में नहीं बल्कि सिंपल रेटिंग वाइज बांटूंगा, मास ऑडियंस के लिए फिल्म बेरेबल नहीं है, इसलिए उनकी नजर में तो ये फिल्म डेफिनेटली सी की कैटेगरी की बनेगी। तो वहीं क्रिटिक्स भी इस फिल्म को ज्यादा प्यार ना देते हुए मुझे लगता है कि B- की कैटेगरी में रखेगी, जिनसे पूरी तरीके से अपनी सहमति बिल्कुल भी ना बनाते हुए C+ की रेटिंग इस फिल्म के लिए मेरी नजर में बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आपका कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत, मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।